गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन दिया था थोड़ा सा, वो न्यूमेरिकल पोर्शन आपने ना तो कोई रेस्पॉन्स देते हो, आप ना ये बताया कि हमारा हो गया, ना ये बताया हम पे नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं है। तुम्हें बस मज़े ले रहे हो, 2-4 बच्चे काम कर रहे हैं, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। बाकी मर्जी है तुम्हारी, अपना नुकसान कर रहे हो बेटा। अब अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो मैंने देखो, मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने कराई हैं मैं उनसे न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, एक एक दो दो आप लोग आज न्यूमेरिकल करोगे। मैंने एक कराया था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एक करवाया था डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, अब इसमें होना क्या है, हमारे पास जैसे पहला न्यूमेरिकल ऐसे आ जाए, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, it being given that 0.1 molar aqueous solution of a substance boiled at 100.052 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा हमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट करना मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के लिए पहले हमें जाना होगा, किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई। एक तो हमारे पास डेल टी बी था और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था वो एम के। हमारे पास डेरिवेशन आ गई थी डेल टी बी इक्वल टू के बी। के बी क्या था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसका फॉर्मूला बना दिया था अब हमें तो ये निकालने के लिए कह दिया तो हम इस पे चले जाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला आना चाहिए बस। ठीक है, अब ये जब फॉर्मूला हमारे पास बन गया तो हमें ये देखना है कि ये पूछ क्या रहा है। हमें हो सकता है इतना सब ना करना पड़े और केवल इसी से काम चल जाए। कैसे, जैसे डेल टी बी इक्वल टू हो गया के बी और एम। अगर हमें ये मोलरिटी ही दे रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है के बी निकालने में, वो तो जब मास दे रखे हैं, वेट दे रखे हैं, तब की बात है। डेल टी बी अपॉन एम चला जाएगा यहाँ पर केवल, अब के भी निकल जाएगा। अब देखो क्या क्या दे रखा है हमारे पास। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है हमें, और मोलरिटी दे रखी है। मोलरिटी क्या है, मोलरिटी तो दे रखी है हमें 0.1, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास 100.052 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। ये टेम्परेचर और ये वेपर प्रेशर। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक कंडीशन आती है, हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये तो था हमारा
सॉल्वेंट के केस में ये टेम्परेचर T0P, जो कि हमारे पास प्योर सॉल्वेंट अगर वाटर है तो वो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, कांस्टेंट है तो। लेकिन सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ता था, बढ़ाना पड़ता था, ये इंक्रीमेंट करना पड़ा था टेम्परेचर में, इसे क्या कह रहे थे हम, TB। ये जो ये सॉल्यूशन का केस है। और ये हमें दे रखा है, ये कितना दे रखा है 100.052 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ये डेल टी भी निकालना है, तो डेल टी भी निकालने के लिए तो फॉर्मूला था हमारे पास कौन सा, इस सारे में से इसको घटा देंगे, टी बी माइनस में T0B, तो 100.052 माइनस 100 रह कितना गया 0.52, नहीं 0.052, ठीक है। अब हम निकालेंगे के बी, तो के बी की वैल्यू क्या आएगी, टी बी क्या है हमारे पास, ये 0.052 अपॉन एम क्या है 0.1, दशमलव डेसिमल इनका हटाओगे तो इसका 10 और इसका 10 से 10, तो ये क्या बने 0.52 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास आ जाएगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, इस तरह से हमें करना था, ठीक है। एक और मैं बता देता हूँ अभी फिलहाल। अब अगर हम दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते तो कह रहा है बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन में क्या है इज 353.23 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है बेंजीन का व्हेन 1.80 ग्राम, देख लो बेटा अब की बार वेट आ गया, ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल solute was dissolved in 90 ग्राम of benzene। अब दो वेट है हमारे पास, W2 है 1.80 ग्राम, W1 है 90 ग्राम। जो ज़्यादा वैल्यू होगी वो W1, जो कम वैल्यू होगी ग्राम में वो W2। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड, बॉइलिंग पॉइंट रेज किया गया है, द बॉइलिंग पॉइंट is raised to 354.11 केल्विन। कैलकुलेट मोलर मास, और कैलकुलेट क्या करना, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेरी गुड बेटा, हमारे पास फॉर्मूला है बिल्कुल किस चीज़ को निकालने का, हमारे पास हर चीज़ को निकालने का फॉर्मूला है। वो कैसा फॉर्मूला है, कब पता चलेगा हमें कि फॉर्मूला हमारे पास है भाई, स्ट्रक्चर फिर से बना लो, T0B और TB, और ये क्या है डेल TB, ये क्या है सॉल्वेंट, ये क्या है सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। देखो हमारे पास जो कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बॉइलिंग पॉइंट जो बेंजीन का है वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है, मतलब हमें सॉल्वेंट हो गया ना बेंजीन, बेंजीन हो गया ये, तो ये दे रखा है हमें 353.23 केल्विन, ठीक है।
बढ़ा हुआ टेम्परेचर कितना दे रखा है, बढ़ा हुआ टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट रेज किया है हमने वो भी दे रखा है हमें। वो कितना दे रखा है, ये पूरा का पूरा टेम्परेचर, बढ़ता हुआ टेम्परेचर ये दे रखा है 354.11 केल्विन। अब हमें ये नहीं निकाला जाएगा क्या, डेल टी वी नहीं निकालेंगे, पूरे में से घटा देंगे टी वी माइनस में टी नॉट बी, तो 354.11 माइनस में 353.23, ये करना है हमें। इसमें से माइनस करने के बाद जाएगा तुम्हारे पास 0.05, 5 क्यों आएगा, 8 आएगा, 0.88 केल्विन, ये रह गया हमारे पास। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, तो के भी हमें दे रखा है, के वी की वैल्यू है क्या हमारे पास, के वी की वैल्यू नहीं है हमारे पास, है के वी की वैल्यू, के वी की वैल्यू गिवन है बेटा न्यूमेरिकल में, के वी दे रखा है न्यूमेरिकल में 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल, तो के वी आ गया हमारे पास 2.53। अच्छा, M2 निकालना है हमें, मोलरिटी निकालनी है, तो हमारे पास डेल टी वी का फॉर्मूला क्या है, के बी W2000 M2 मल्टीप्लाई बाय W1, ये निकालने से ले जाओ इधर, M2 के बी अपॉन डेल टी वी W2 वैल्यू पुट कर दो, के बी की वैल्यू क्या है 2.53, W2 क्या है 1.80, 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, डेल टी वी क्या है, डेल टी वी है तुम्हारे पास कितना है, तो 0.88 मल्टीप्लाई बाय 90, ये है। इसे डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 58 ग्राम मोल इनवर्स, ये हमारे पास मास आ गया, मोलर मास। तो इस तरह से बेटा आपको न्यूमेरिकल करने हैं सारे, मैंने 2 बताए हैं, अभी आगे करोगे और फिर तुम प्रॉब्लम लोगे एनसीईआरटी के सारे सॉल्व जितने भी हैं सीबीएसई में आए हुए हैं, मैंने तुम्हें असाइनमेंट भेजा है, मैं दोबारा से भेज दूँगा, प्लीज़ करना है बेटा, थैंक यू।